हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ या फिर क्या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका डर था वही हुआ। अब इस साल रेलवे परीक्षाओं का होना मुश्किल। एसएससी एमटीएस भी फिर से पोस्टपोन हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या हुआ फ्रेंड्स, एनटीपीसी सीबीटी वन रिजल्ट भी लटक गया, क्योंकि मैं आपको बताया था कि एनटीपीसी सीबीटी वन रिजल्ट कब आएगा और कब तक आ सकता है, मतलब कि एक किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं सब कुछ आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या है। वैसे अगर आप लोग न्यूज़ से अपडेट होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कल दिन भर ट्विटर पे ट्रेंड किया है, आपने देखा होगा क्या ट्रेंड किया है। कोविड थर्ड वेव। जी हाँ फ्रेंड्स, कोविड थर्ड वेव जो बताया जा रहा है कि अक्टूबर में पीक पे चला जाएगा और सितंबर में ही केसेस बढ़ने लगेंगे। और इसका मेन रीज़न क्या दिया गया है, स्कूलों का खुलना, क्योंकि आपको मालूम है सितंबर में देश भर में सभी स्कूल खुल जाएंगे, जिससे कोविड केसेस बढ़ने के डर है। और इस बार आपको मालूम है बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, ये भी कहा जा रहा है। रीज़न ये दिया जा रहा है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो इस कारण से इफेक्ट बच्चों पे ज़्यादा पड़ सकता है। बट साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि क्यों बच्चों पे ही ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। बस वैसे रीज़न दिया जा रहा है कि इनको वैक्सीन नहीं लगा है तो इनको इफेक्ट कर सकता है। अब हम पूरा न्यूज़ देख लेते हैं, अपने तो कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम बताएंगे कब तक क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है, मेरा सर्वे कंप्लीट हो गया एनटीपीसी सीबीटी वन कट ऑफ को लेकर के। पूरा आपका शिफ्ट वाइज कट ऑफ को लेकर के, इजीएस्ट शिफ्ट कौन सा है, टफेस्ट शिफ्ट कौन सा है, मैं सब कुछ इसके अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर नए जुड़ रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमसे जरूर जुड़ जाए मेरे चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि मैं उनको एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकूँ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ दूंगा और एग्जैक्ट सेफ स्कोर बताऊंगा। तो मेरा सर्वे शिफ्ट वाइज है जो कंप्लीट हो चुका है। मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि इस फेज में ये शिफ्ट टफेस्ट रहा है और वो ये शिफ्ट मतलब ईजीएस्ट रहा है। तो आप लोग का जो डाउट शुरू से रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आगे की बात है, पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ कोविड थर्ड वेव बढ़ गया है, कहाँ का न्यूज़ है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोविड 19 थर्ड वेव, नीति आयोग अलर्ट्स सेंटर वंस ऑफ 4 to 5 लाख डेली केसेस इन दिस मंथ। किस मंथ में बोला जा रहा है कि 4 से 5 लाख डेली केसेस आएंगे, देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोविड थर्ड वेव की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगस्त तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सितंबर की बात की जा रही होगी या फिर अक्टूबर की बात की जा रही होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द अपकमिंग सर्ज ऑफ कोविड 19 देयर विल बी 23% हॉस्पिटलाइजेशंस, द नीति आयोग हेड मास्टर वीके पॉल सेड। कहा जा रहा है अपकमिंग कोविड थर्ड जो वेव आएगा उसमें क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन कितने परसेंट हो सकते हैं, 23%। ये कौन बताया, नीति आयोग के हेड मेंबर बताए हैं, यानी कि वीके पॉल जी ने बताया है। ठीक है, ये डीएनए न्यूज़ का, आप कोई भी न्यूज़ गूगल पे डालेंगे कोविड थर्ड वेव पूरा न्यूज़ आ जाएगा। एनडीटीवी आज तक सब पे बताया जा रहा है कि कोविड थर्ड वेव जो है अक्टूबर में पीक पे आज हो सकता है, जहाँ पे संख्या बढ़ सकती है केसेस बहुत ज़्यादा, और सितंबर से ये बढ़ना दिख जाएगा। यानी कि आपको मालूम है आज 24 तारीख है, तो 7-8 दिन में आपको केसेस बढ़ते दिख जाएंगे। मतलब कहने का सेंस है सितंबर की स्टार्टिंग से बढ़ने लगेंगे। आपको मालूम है कुछ स्कूल जो है अगस्त में ही खुल गए हैं। ठीक है, तो अब ऐसे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इन स्कूल के खुलने, जो अभी तक बंद थे अब खुल गए हैं। तो फिर कोविड थर्ड वेव का डर था ही लगातार, लेकिन अगस्त में नहीं दिखा ऐसा कुछ, इस वजह से लोग स्कूल खोलने लगे, लगभग हर जगह गवर्नमेंट स्कूल खोलने लगे। तो हम पूरा न्यूज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स, अपने पास से कुछ नहीं कहेंगे। तो ये देखिए, in the upcoming surge of COVID-19, there will be 23% hospitalizations, the Niti Aayog head member VK Paul said, and asked the central government to prepare 2 lakh ICU beds. ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, नीति आयोग हेड मेंबर जो है वीके पॉल वही बताए हैं कि 23% हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोले हैं कि 2 लाख आईसीयू बेड प्रिपेयर कर ले पहले से, ताकि बाद में कोई इशू ना हो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे क्या लिखा है, द स्टेटमेंट कम्स आफ्टर इंडिया विटनेस्ड अ devastating second wave of COVID-19 which peaked in April and May, touching over 3 lakh infections on some days। क्या है स्टेटमेंट कहाँ से आया है, कहाँ से गवाह दे रहा है, मतलब कंफर्म हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया अभी सेकेंड वेव से उभरा है जो अप्रैल और मई में पीक पे था, जहाँ पे कुछ दिन क्या है 3 लाख केसेस भी मिल रहे थे पर डे। ठीक है, वीके पॉल हु इज ऑल्सो हेडिंग द कोविड-19 टास्क फोर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वार्न दैट इन सेप्टेम्बर इंडिया कैन विटनेस अ staggering in, India can India can witness a staggering 4 to 5 lakh coronavirus
इन्फेक्शंस डेली। तो कहा जा रहा है जो वीके पॉल हैं वो कोविड-19 टास्क फोर्स के भी हेड हैं, उसे भी हेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो वो क्या बता रहे हैं कि सितंबर में क्या होगा, इंडिया 4 से 5 लाख केसेस डेली देख सकता है। यानी पीक तो अभी बहुत दूर की बात है, पीक से पहले 4 से 5 लाख केसेस डेली देखने को मिल सकते हैं। द एस्टिमेट बाय द नीति आयोग इन हायर देन their projection made in September 2020 before the COVID-19 second wave, when the group said that nearly 20% of infected patients with severe moderate symptoms would require hospitalization, media reports said। तो बताया जा रहा है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो एस्टिमेट था नीति आयोग के द्वारा, जो हायर था उनके मतलब प्रोजेक्शन जो बनाए हुए थे सितंबर 2020 में कोविड सेकंड वेव के पहले, जब ग्रुप कहा था कि 20% जो है इन्फेक्टेड पेशेंट को मतलब कि हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बताया जा रहा है तो उससे अधिक ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि 23% की ज़रूरत पड़ सकती है थर्ड वेव में, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। दिस रिकमेंडेशन टू कीप 2 लाख ICU बेड्स रेडी इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सीन फ्रॉम द सेकेंड वेव। तो कहा जा रहा है कि पिछले बार के सेकेंड वेव के देखने से लग रहा है कि इस बार 2 लाख ICU बेड की ज़रूरत पड़ जाएगी ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। आपको मालूम सेकेंड वेव जब अप्रैल जून तक आया था तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बेड की ज़रूरत पड़ी थी और बहुत लोग परेशान हुए थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे और क्या है ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ड्यूरिंग द पीक ऑन June 1st, the active case hold of COVID was 18 lakh in 10 states with maximum cases। तो एक्टिव केसेस 18 लाख तक पहुंच गए थे फ्रेंड्स 1 जून को, सोचने वाली बात है, ठीक है। और 10 स्टेट्स में मैक्सिमम केसेस थे। तो 21.74% ऑफ टोटल इन्फेक्टेड पेशेंट्स रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन वाइल 2.2% वेर इन ICU। तो कहा जा रहा है कि 21.8% ऑलमोस्ट जो है उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, हॉस्पिटलाइज थे वो, और बाकी जो 2.2% एक्स्ट्रा थे यानी टोटल कहा जाए 24%, तो वो ICU में थे। तो द नीति आयोग हैज सजेस्टेड द गवर्नमेंट बी रेडी फॉर वर्स एंड कीप 2 लाख ICU बेड्स। कहा जा रहा है नीति आयोग बता रही है कि कंडीशन वर्ष हो सकता है एकदम और 2 लाख बेड की जरूरत है। 1.2 लाख ICU बेड्स विद वेंटिलेटर्स, 7 लाख नॉन ICU हॉस्पिटल बेड्स, ऑफ देम 5 लाख ऑक्सीजन एनेबल। तो कहा जा रहा है कि 2 लाख तो केवल ICU बेड्स चाहिए और 1.2 लाख ICU बेड्स चाहिए जिसमें वेंटिलेटर्स होने चाहिए, ICU के साथ साथ वहाँ वेंटिलेटर्स भी होने चाहिए, और 7 लाख जो है नॉन ICU हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए जिसमें 5 लाख ऑक्सीजन इनेबल होने, यानी कि ICU ना हो लेकिन फिर भी ऑक्सीजन वहाँ पे हो नॉन ICU में भी, ठीक है। एंड 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड्स रेडी फॉर नेक्स्ट मंथ। 10 लाख केवल आइसोलेशन केयर बेड होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना खतरनाक स्थिति आने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका डर था मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि अगर कोविड नहीं आता है तो ग्रुप डी एग्जाम जो है सितंबर में हो सकता है, अगर कोविड आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर नवंबर दिसंबर भी जा सकता है या फिर अगले साल भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स कोविड का खतरा बढ़ते जा रहा है, ये अब रिपोर्ट में बताने लगे हैं लोग। पहले लोग उम्मीद किए थे कि अगस्त में दिखने लगेगा, सितंबर पीक पे जाएगा, बट अगस्त में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। अब उम्मीद किया जा रहा है सितंबर में दिखेगा और अक्टूबर में पीक पे जाएगा, यानी सितंबर में भी अब ग्रुप डी एग्जाम होना मुश्किल है, और सितंबर में जब नहीं होगा तो अक्टूबर में भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अक्टूबर में आपको मालूम है ऑलरेडी SSC MTS का एग्जाम जो है अभी क्या है उसे प्रपोज किया गया है, लेकिन वो भी हट सकता है, वो भी पोस्टपोन हो सकता है अगर कोविड थर्ड वेव रियली में आ गया तो, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं क्यों बोला हूँ कि NTP CBT 1 रिजल्ट भी लटक गया, तो फ्रेंड्स आपको मालूम है एक रेलवे का एक क्राइटेरिया होता है, एक रूल होता है कि जब भी CBT 1 रिजल्ट देता है तो CBT 2 जस्ट उसके 40 दिन बाद कराता है। तो अभी तक मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर ग्रुप डी सितंबर में स्टार्ट हो जाता है तो नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट हो सकता है, फिर दिसंबर में ये लोग रिजल्ट दे देंगे CBT 1 का, जनवरी में एग्जाम करा सकते हैं, या फिर तो उससे पहले थोड़ा कर सकते हैं, तो नवंबर में रिजल्ट देके ये लोग दिसंबर में एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन अब एक भी उम्मीद इस साल का नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। अब आप सब कुछ समझ सकते हैं, अगर थर्ड वेव आ गया तो SSC MTS भी टलेगा, वो सबसे बड़ा प्रूफ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और रेलवे के एग्जाम्स भी इधर नहीं हो पाएंगे और कोई रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। हो सकता है आपका MI कैटेगरी का रिजल्ट देखने को मिल जाए, बट NTPC का रिजल्ट अभी नहीं आएगा। वैसे भी रेलवे कम से कम 3 से 4 महीने का समय लेता है कोई भी रिजल्ट प्रिपेयर करने में, और MI को तो आप देख सकते हैं MI के रिजल्ट में कितना टाइम हो गया, 8 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।